नाउ प्रश्नावली 11 ख एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए ऑफ 0, बी ऑफ 5, 0 और सी ऑफ 0, 8 है तो उसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा दिया है x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू दिया है 0, y2 इक्वल टू दिया है 0 और y3 इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ये तो फार्मूला होता है। क्लियर। इस फार्मूले में क्या करेंगे, जो x1 x2 y3 y1 y2 y3 के मान को रख देंगे, तब जो है डेल को x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान को सूत्र में रखने पर डेल इक्वल टू हो जाएगा 1/2। x1 दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, कोष्ठ में y2 जो है इसमें से देख लेंगे 0 दिया हुआ है, y3 जो है 8 दिया हुआ है, प्लस x2 यहाँ पर देख लेंगे 5 दिया हुआ है, y3 जो है 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, माइनस y1 जो है 0 दिया हुआ है, प्लस x3 0 दिया हुआ है, y1 0 दिया है और y2 भी 0 दिया है। अब इसको सरल कर देंगे, 1/2 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है उसका मान 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0, गुणा किया जाता है उसका मान 0 हो जाता है। अब यहाँ 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 ही होगा और 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 0 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40, इसको डिवाइड करेंगे 40 को तो 20 आएगा, यहाँ पे 20। अतः विकल्प विकल्प 4 सही है, 4 सही है। आंसर होगा विकल्प 4 सही है। सही है। Now next questions. This is the question number 3. Now going to proof that 3 बिंदु 0,1 1,2 -2 -3 संरेख कि 3 बिंदु एक ही रेखा पर जब होंगे तो कहा जाएगा कि ये 3 बिंदु जो है संरेख है, या तीनों बिंदु को संरेख बिंदु कहलाते हैं, तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख होने के केस में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है, या त्रिभुज का फार्मूला होता है संरेख बिंदु के सूत्र से, संरेख होने के संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, या x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस
x2 कोष्ट में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ट में y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो यदि मैं लेफ्ट साइड के वैल्यू को यदि कैलकुलेट करके निकाल देते हैं 0 के बराबर, तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु जो है संरेख। अतः त्रिभुज बराबर होगा 0 कोष्ट में x1 बराबर दिया हुआ है 0, x2 बराबर दिया हुआ है 1, x3 बराबर दिया है -2, y1 बराबर दिया है 1, y2 बराबर दिया है 2, y3 बराबर दिया हुआ है -1। देन डेल बराबर हो जाएगा x1 कोष्ट में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ट में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ट में y1 माइनस y2 से 1/2 कोष्ट में x1 का मान दिया हुआ है 0, y2 का मान दिया हुआ है 2, 3 का मान दिया हुआ है प्लस x2 का मान दिया है 1, y3 का मान दिया है -1, y1 का मान दिया है 1 प्लस x3 का मान दिया है -2, y1 का मान दिया है 1 माइनस y2 का मान दिया है। चूंकि x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान को त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखने पर 1/2 कोष्ट में इतना आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाता है, इसलिए -2 होगा, और -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे -2 होगा। यहाँ पर से 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, -1 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 कोष्ट में 0, जब ये दोनों एक ऋण है और एक धन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये भी जो है 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर 0 हुआ। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, अतः तीन बिंदु दिए हुए तीन बिंदु क्या है? संरेख है, आंसर हो जाएगा। प्रूफ यही प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ किया। हाँ, गुड आफ्टरनून। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। अंगूठे के ऊपर वाले